परमेश्वर ने हमारे जीवन को दिया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हमारा कोई भी योग्यता नहीं था, लेकिन आप हमें इस योग्य बनाया कि आपके चरणों में आकर हम आपकी आराधना में स्तुति करने पाए। राजा, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए परमेश्वर। जब आपकी आराधना करते, आपके वचन सुनते प्रभु, वहां पे परमेश्वर बड़ी अद्भुत रीति से आपकी कार्य को कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में भरपूर कीजिए प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। राजा, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई एक सादरी गाना के साथ परमेश्वर का आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भाषाओं में नहीं, परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, बरसात में विराज। यीशु नाम में मेरी मुक्ति है, यीशु नाम में मेरी शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, बरसात में विराज। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का श्रोता है तू, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। मेरे जीवन का श्रोता है तू, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तोर बिना प्रभु जीवनदार सुनसान लगेला। आगे पीछे देखो ना क्यों नहीं दिसेला, मुझे डर लगेला। तोर बिना प्रभु जीवनदार सुनसान लगेला। आगे पीछे देखो ना क्यों नहीं दिसेला, मुझे डर लगेला। तोरे ऊपरे भरोसा करूना, तोरे संग प्रभु जीवन डार हिट के कुछो ना। तोरे ऊपरे भरोसा करूना, तोरे संग प्रभु जीवन डार हिट के कुछो ना। जीवन भर पूरा दूरे दूर लगेला। खाने खान चखन चिकन मुके मिलेला। कौन बटे जाबू मुके पता नहीं लगेला। हिटा दे हिटा मोटा काया कतर थकी। तोहे मोर सहारा बन जा प्रभु, तोहे मोर जिंदगी में आई जा प्रभु।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गाना का लेखक जिस प्रकार लिखता है कि प्रभु मैं जहां भी जाता हूँ, जिस मार्ग में जाता हूँ, मेरे लिए अंधेरा ही अंधेरा है। हालेलुया। और उस लेखक ने कहा है, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा भरोसा, तुम्हारे ऊपर ही हमारा आसरा, हमारा भरोसा है, तू ही हमारा रास्ता दिखा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारी दे अपना अधिकार हो। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आधार, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आधार, सब संकट से, सब कष्टों से ले जाएगा पार हो। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी उसका आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, सब संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा, राजा, सब संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार हो। जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया।
दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं आनंद घर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं आनंद घर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं आनंद घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, यीशु पर जयवंत होकर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, यीशु पर जयवंत होकर। दुनिया के सपना चाहूं, दौलत जितना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। दुनिया के सपना चाहूं, दौलत जितना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वोच्च कह रहता तुझे अरेपन, जाके विधाता प्रभु पर। सर्वोच्च कह रहता तुझे अरेपन, जाके विधाता प्रभु पर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं आनंद घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, यीशु पर जयवंत होकर। नफरत से मेरे अपने, मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। नफरत से मेरे अपने, मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। अपने प्रभु के बाहों में जाके रहूंगा मैं हर पल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने प्रभु के बाहों में जाके रहूंगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं आनंद घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, यीशु पर जयवंत होकर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और आखिरी गाना के साथ परमेश्वर की आराधना करे, उसका स्तुति करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू खुदा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले मसीह। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू राजा। सारा आदर तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ परमेश्वर,
आदर के योग्य तू है, प्रशंसा के योग्य है परमेश्वर, बेदाग पवित्र तू है राजा। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु आज हम वचन सुनने पर है परमेश्वर, उस वचन को हमारे हृदय में दीजिए परमेश्वर, ताकि हम रख छोड़ने वाले बने परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, इस सुंदर समय के लिए आपने हमारे जीवन में अनुग्रह किया, अगुवाई किया परमेश्वर। हमारी बुद्धि से, हमारी बल से, हमारे ज्ञान से कुछ नहीं प्रभु, बल्कि एकमात्र आपका दया और कृपा अनुग्रह हमारे साथ बना है, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस जूम के माध्यम में जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, क्या छोटे क्या बड़े, बहुत सारी वेदनाओं के मध्य में है परमेश्वर। प्रभु तो उनके दुख को जानता है, कि उपवास के साथ, परहेज के साथ परमेश्वर तेरी आराधना कर रहे प्रभु, तेरी स्तुति करे राजा। उन हर एक के जीवन को, उन हर एक के हृदय को छूइए परमेश्वर। आज जब वचन से आप प्रार्थना करते सुनते प्रभु, तो आप आत्मा की अगुवाई की भरपूरी में प्रभु आप हमसे बात कीजिएगा खुदा परमेश्वर। आपकी दया अनुग्रह चाहते राजा, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु आराधना विनती यीशु तेरे शक्ति हम सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत अच्छे के रूप में प्रभु की सानिध्य में आपने कड़ाई ली। प्रभु आपका आशीष दे आपके परिवार को। हम सब आपके लिए प्रेयर करेंगे और करते रहेंगे। आइए वचन से जाने से पहले हम आसंतु माने वाक्य शुणा पूर्वर आम मध्य सविता कचम सिस्टर अच्छा नवरंगपुर आम टेस्टिमनी साक्ष्य शुणा, तापर आम वाक्य आड़ को गति करवा। वेलकम टू मैडम सविता कच्छप नवरंगपुर से आम मध्य अच्छा से टेस्टिमनी आम शेयर करेंगे, तापर आम वाक्य आड़ को गति करवा। सविता कच्छप मैडम। ओके प्रेज द लॉर्ड। एलिमेंट्री जते भाई भौणी माँ बापा माने जॉइन होती समस्त को मोर आंतरिक भाव में नमस्कार। प्रभुंकर धन्यवाद हो, गौरव हो। गोटे साक्ष्य, छोटिया साक्ष्य, मु पर दिन गोटे साक्ष्य देती कि प्रार्थना अनुरोध देती। मो राखी भाई बापा देह बहुत असुस्थ, यूरिन इन्फेक्शन हो जापर से यूरिन रु आका पेट भितर स्टोन हो जाइए बोलिकी डॉक्टर कहले। आहरी ऑपरेशन पाई बोलिकी जितकी बेले चेम्बर को नौथिले सेतकी बेले मते से भाई फोन कले, नानी एमती एमती बापा को चेम्बर भीतर को नौछंती ऑपरेशन पाई, मते शीघ्र प्रार्थना टिके करि दियंतु बोल कहला को मु सेतकी बेले जूम रे जॉइन करिथिली आका। अरे हाँ ठीक अच्छे बापा को नेबा पाई कहंतु। तापरे मु सांगे सांगे जॉइन कली। आहरी आज्ञा को कहली, सुकांत आज्ञा को कहली जे आज्ञा एमती एमती मो सांगर बापा को एबे चेम्बर को नौछंती, तांकर ऑपरेशन अछि बोली कहली। तो तांके प्रार्थना करदेले, समस्त प्रार्थना कले। तापर तांकर ऑपरेशन हैला पर मते तार सखाळे फोन कले, फोन करिकी कहउछंती जे नाइ बापांकर ऑपरेशन सक्सेस हैला आउ तांके पूरा भलो अछंती बोलिकी मते फोन करिकी कहिले। तो प्रभुंकर धन्यवाद हो, गौरव हो, तांके सुस्थ सबल एबे अछंती। आउ जेते जण प्रार्थना करथिले समस्त को मते धन्यवाद। आउ विशेष करी प्रभुंकर धन्यवाद हो। एरेली मिनिस्ट्री भाई भौणी माने समस्त प्रार्थना करिथिबारु समस्त को धन्यवाद। ए छोटे साक्ष्य दे मते रखुछि, आमेन। आ मो पाई टिके प्रार्थना करंतु। राति सारा बहुत ज्वर आउ दांत कथा, तो मु राति सारा सुई नाही नाही। तो सकाळे मु आज्ञा को पाखरे फोन करथिली आउ प्रार्थना टिके करि दियंते आज्ञा, मु जॉइन करि पारबी नाही बोल कहला को जॉइन करो भौणी किछि हेबो नाही कहले। तो प्रभुंकर धन्यवाद हो, जो बथा होथिला टिके कमी छी। तो मु टिके बसिकी जूम रे बसिछि। प्रभुंकर धन्यवाद। ए छोटा साक्ष्य दे रखुछि, आमेन। ओके थैंक यू सिस्टर। आम निश्चय आपन प्रार्थना करूँ। प्रभु गौरव पातु। सुंदर साक्ष्य सिस्टर द्वारा आम साक्ष्य शुणुलु। आम नितांत आम व्यक्तिगत प्रार्थना आम सिस्टर जो आज्ञा चांगाई एवं सुस्थता पाई प्रार्थना करूँ। मध्य प्रभु दास वाक्य देवे। वाक्य जीवा पूर्व आज समस्त विषय को आम प्रभु निकट में समर्पण करवा। आम मध्य पालक बलांगीर अच्छा सुरेखिन तांजे आज्ञा अल्प समय मध्य से
ए समस्त विषय आज वाक्य आज प्रत्येक गुड़ाए साक्ष्य प्रभु निकट समर्पण करेंगे आम वाक्य आड़ को जावा आज्ञा प्रेममय स्वर्गस्थ पिता तुम पुत्र जीशु नाम रे धन्यवाद प्रशंसा महिमा करुचु बापा हालेलुया। वास्तविक पिता परमेश्वर तुम्हें जीवित तुम्हें पवित्र तुम्हें धार्मिक राजा तुम बिहुना आउ किछि नाही बापा हालेलुया। प्रभु ए धरती तुम्हार अटे बापा ए सृष्टि सब तुम्हार अटे पिता परमेश्वर राजा तुम्हें अद्भुत चिन्ह चमत्कार कार्य करबा परमेश्वर रियल मिनिस्ट्री इंडिया रो प्रत्येक विषय को आम आपणकर निकट रखुचु बापा जो दिन ठारू प्रभु आम स्थान जड़ित रहीचु बापा प्रत्येक दिन बापा आम मान नूतन नूतन मार्ग नूतन नूतन विषय तुम्हें मान को दे अनुग्रह करियछ यथा पिता परमेश्वर भणी सविता को ओ बापा तुम्हें ताहार निवेदन तुम्हें शुणिल ओ से निजे सुस्थता पाऊ पाऊ बापा ओ तांकर जो पड़ोसी भाई रो ओ बापा अनुग्रह कल से धन्यवाद करुचु पिता धन्यवाद करुचु बापा जो भौणी बापा गुजरात रू बापा आज प्रभु राजा मान को एक और राजा मुहूर्त को आनी ओ बापा आराधना करने बापा आमान को आगो को बढ़ाइले बापा हमें प्रार्थना करुचु पिता परमेश्वर राजा इस समय प्रभु आमने वाक्य निकट को जीवु प्रिय प्रभु ए वाक्य को भांगिबा पाई तुम्हारी मनोनीत होइतिबा तुमरो प्रिय दास निमंते आमे प्रार्थना करूछु पिता तुम्हें लाख को लुप्त कर एवं तांकर मुख द्वारा तुम्हें कथा को तांकर जुहा को तुम्हें उलटा पालट कर हालेलुया ओराबा शानदार रबा रिया राला रिया लोखानामासा रिदो खोराबा हो कोनांद री डबा रिहंबा गोदरा बारिया पवित्र पिता परमेश्वर यीशु का नाम रे पवित्र आत्मांकर द्वारा तुम्हें अभिषेक तुम्हें करो बापा रियल मिनिस्ट्री अनुष्ठान प्रभु और राजा जेपरी उपकारिता शिक्षणीय विषय पाई परिबा तुम्हें कृपा करी अनुग्रह करो धन्यवाद करूछु पास्टर भूपेंद्र पाई तुम्हें तांको मध्य मंगल करी तुम्हें सहाय्य करो महिमा गौरव तुमको दे यीशु का नाम रे मागुछु बापा आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद आज्ञा प्रभु आपण का आशीर्वाद करंतु आसंतु माने वाक्य निकटवर्ती हवा आमे समस्ते शांति श्रृंखला भाव आमे से वाक्य माने मनोयोगी हवा मो प्रभु का दास प्रभु के दास को जो जसव बाबू जो मुंबई से हैं आज हमारे बीच में हैं रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ परिवार तरफ मो स्वागत करे सामान मध्य प्रभु का वाक्य पढ़ाई नेबे आसंतु आम समस्ते रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ आम स्वागत करी आज्ञा को इस समय ये प्रभु का वाक्य आम समस्त को से देवे वेलकम टू जोसेफ सर। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने एक और बार रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ सुबह का आराधना अटेंड करने में और वचन साथ में सीखने में परमेश्वर ऐसे का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। बिना आगे कोई टाइम लिए मैं वचन में जाना चाहता हूँ। आज का मनन के लिए पहले पेत्रो फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 एंड 16 पहले पेत्रस पहले अध्याय 15 और 16 पढ़िए। मैं चाहता हूँ कोई उड़िया में भी पढ़ ले जोर से। एक विनती होगा, अगर जो कोई भी वीडियो में आ सके तो वीडियो में आ जाओ, उससे मुझे भी एक प्रोत्साहन मिले कि आप लोग को देख के आप लोग से बात करें। फर्स्ट पीटर केते कहिले पहले पत्रोस 1 का 15 और 16 कोई ब्रदर या सिस्टर पढ़ना, ओडिया में पढ़ना। आगे बुझी पारने प्रथम पितर श्रेष्ठ आह्वान करता जे परि पवित्र तुमे माने मध्य आज्ञा व संतान मानक परि समस्त आचरण रे सेही परि पवित्र हो जेणु लेखा अछि तुमे माने पवित्र हो कारण आम्भे पवित्र। थैंक यू सिस्टर। अब एक और वाक्य पढ़ना, इब्रानियों की किताब 12 का 14, हिब्रूज 12:14।
Hebrews 12:14, इब्रानियों का किताब 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हाँ, उड़िया में भी पढ़ना। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଅନୁସରଣ କର। ये वाक्य मैं जब पहले पढ़ा, देखो ये वाक्य बहुत पावरफुल वर्ड है। परमेश्वर का आत्मा हमें इसमें से क्या सिखाना चाहता है? विदाउट होलीनेस नो वन विल सी द लॉर्ड। पवित्रता का बगैर कोई भी परमेश्वर को देखेगा भी नहीं। वो फिर से पढ़ना उड़िया में, उसका जो सेकंड हाफ है, इब्रानी का किताब 12 का 14, एक और बार पढ़ना। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର। हाँ, पवित्रता का बगैर परमेश्वर का दर्शन पाएगा ही नहीं, राइट। अगर ये हम लोग पुराना नियम में भी जाए, लेविया का किताब लेविटिकस 11:45, लेवी का किताब 11 अध्याय 45, 11:45, वो भी एक और बार पढ़ लो। कोई जोर से पढ़ लो। लेविया का किताब जो तीसरा किताब है, बाइबल का तीसरा किताब है, 11 का 45। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହବ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। यहाँ से हम एक चीज समझ सकते हैं, पवित्र आत्मा पुराना नियम हो, नया नियम हो, जो लेखन हो, कुछ भी हो, हमें एक चीज क्लियरली सिखाता है, हमें परमेश्वर जैसा पवित्र है वैसा हमें भी पवित्र होना है। उसमें कोई छूट नहीं दी है। यहाँ तक कि इब्रानी का किताब में हम ये भी पढ़ता है कि पवित्रता का बगैर हम परमेश्वर को देख भी नहीं पाएगा। हम सब गाना गाते हैं, हम सब विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन निभाएंगे, लेकिन परमेश्वर बोलो यार अनंत काल का जीवन निभाने का बात छोड़ो, पवित्रता का बगैर तुम परमेश्वर को देख भी नहीं सकता है। पवित्रता का बगैर परमेश्वर को देख भी नहीं सकता। अब ये पवित्रता का मतलब क्या है? मैं प्रचार में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम सब ये वचन सीखे, राइट। एक बाइबल मनन करके हम आगे बढ़ेंगे। ये पवित्रता का मतलब क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप लोग से कम 10 लोग अनम्यूट करके उसका मतलब बताइए। अपने आप को शुद्ध रखना है जैसे हमारा परमेश्वर शुद्ध है, मुझे और मेरे साथ ऐसा शुद्ध रहना है। ये है पवित्र का मतलब है। उसका मतलब हमारा जीवन में कुछ भी और ये दुनियादारी में हम लोग नहीं फंसना है, दुनियादारी में हम लोग नहीं जाना है। ये है पवित्र है। बराबर। इसमें और भी लोग बोलना चाहोगे? मैं किसी का आंसर गलत या सही नहीं बताना चाह रहा हूँ, हाँ सबसे सुनना चाहता हूँ। सर, मैं अरुण कुमार स्वामी फ्रॉम संबलपुर। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा प्राण सब कुछ पवित्र रहना चाहिए। बराबर। हमारा लेकिन पवित्र का मतलब क्या है? पवित्र मतलब जिसमें थोड़ी सी भी बुराई ना हो, एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध। बराबर। और कोई जवाब देना चाहोगे? कि मैं इस वर्ड पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? परमेश्वर का आत्मा हमें सिखा रहा है पवित्रता का बगैर तुम परमेश्वर को देखेगा भी नहीं। स्वर्ग जाने का बात छोड़ो, तुम देखेगा भी नहीं। तो वो क्या है हमें बराबर समझना है। 2 भाई बोले अभी आंसर्स, और कोई बताना चाहता हूँ? इसमें कुछ गलत सही आंसर नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ पिटाई होने वाला अगर गलत आंसर भी हो जाए तो।
डरे बगैर आंसर बोल सकते भाई अनम्यूट आप करो। कुछ बोले, आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ बराबर, सर हाँ क्योंकि कोई सर, मेरा हमारा आंख, हमारा कान, हमारा मुंह, हमारा पूरा पूरा टोटल शरीर से पाप नहीं होना है, पाप से खुद को दूर रखना है, पाप भी से दूर पवित्र रखना रहेगा। है, सब शुद्ध रहना है, पवित्र हाँ। रहना है, बराबर। और कोई ब्रदर लोग? परमेश्वर जैसा पवित्र है, हमको वैसा पवित्र बनना है। उसका मतलब परमेश्वर निष्पापी है, हमको भी निष्पापी होना चाहिए। निष्पापी होना उसका चाहिए, मतलब परमेश्वर शुद्ध है, हमको शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना एक है, भी पाप हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। एक भी पाप हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ओके, और कोई आंसर्स? और कोई ब्रदर्स बोलना चाहोगे? मैं सबको, ब्रदर सिस्टर सबको चांस देना चाहता हूँ। वचन में जो कुछ है ये सब हमको मानना और पालना, ये है हमारे लिए पवित्र है, क्योंकि वचन है पवित्र। और ये वचन को जो मानते हैं, उनका और से जाते हैं, उसको पवित्र बोल सकता है। ओके, एक और मिनट में देना चाहता हूँ। और कोई भाई और बहन है, बताना चाहता हूँ उसका आंसर। मैं ये जिसने भी बोला है सब सही बोला है, राइट? इसका कुछ गलत नहीं है। हाँ बोलिए ब्रदर। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୌତ ହେଇଥାଉ, ପବିତ୍ର ହେଇଥାଉ, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ये आप लोग ने जो भी आंसर बोला ना सब सही है, किसी भी गलत नहीं है, लेकिन मैं उसका एक और लेवल डीपर जाके आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोग से पूछ रहा था। एक और वाक्य पढ़ लेता है, निर्गमन का किताब 3रा अध्याय 5वां वाक्य, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 5। निर्गमन का पुस्तक 3:5, निर्गमन बाइबल का दूसरा किताब है। तहु से कहिले तुम्बे ए स्थानर निकटवर्ती हो नाही, तुम्बो पादरु पादुका काढ, कारण तुम्बे जो स्थान रे छिड़ा हुई अछ ताहा पवित्र भूमि। जो स्थान में खड़े हो वो पवित्र भूमि है। अब ये कौन कह रहा है? कौन ये वाक्य कह रहा है? परमेश्वर खुद कह रहा है, बराबर। परमेश्वर कह रहा है, किससे कह रहा है? मूसा को कह रहा है। ये वाक्य हमको अच्छी तरह से मालूम है, सबको मालूम है। परमेश्वर उनको जो 10 कमांडमेंट्स, 10 कमांडमेंट्स दिया, बहुत सारे लॉस, सब कुछ दिया परमेश्वर ने मूसा को। उससे पहले वाला इंसिडेंट है जहां पे परमेश्वर बोल रहे तुम जिस स्थान में खड़े हो वो पवित्र है। अभी हमने जो भी आंसर बोले सब सही बोला, किसी ने भी गलत नहीं बोला, लेकिन जरा सोचो स्थान पवित्र होने का क्या मतलब है? स्थान पाप नहीं करना चाहिए, स्थान परमेश्वर जैसा रहा वैसा रहना है, शुद्ध जीवन जीना है, लहू से धोना है, परमेश्वर जैसा बनना है। उसका मतलब क्या है? जी मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग ने जिसने भी आंसर बोला सब सही बोला है, लेकिन मैं आपको एक और लेवल डीपर लेके जाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। ये स्थान का ही नहीं, अगर आप वचन में देखेगा परमेश्वर का जो संदूक था वो पवित्र था। जो तंबू जिस संदूक का अंदर जिसका अंदर संदूक रखा गया था वो तंबू पवित्र था, बराबर। जो वेसल्स, द पात्र यूज किया जाता था परमेश्वर का मंदिर में, उसे पवित्र कहा गया है। जो बेट हम लोग चढ़ाता था इस पे फूड ऑल्टर पे, उसको पवित्र कहा गया बाइबल में। मैं अभी हर एक रेफरेंस में नहीं जाना चाहता हूँ, हमको सबको पता है, ये कुछ नया चीज नहीं बता रहा। जो वेदी है वो पवित्र माना जाता है। परमेश्वर का पुरोहित नाज़राइट्स जो वो लिया है वो लोग पवित्र माना जाता है। परमेश्वर पुरोहित पवित्र है, तो याज्ञ पवित्र है, साबत को पवित्र कहा गया है। जो पहले बेट चढ़ाता था उसको पवित्र कहा गया है, जो धूप था, जो इंसेंस था, उसको पवित्र कहा गया है परमेश्वर का वचन में। तो इसका मतलब क्या है? व्यक्ति के रूप में आप लोग ने जो भी बोला सब सही बोला, लेकिन ये अभी भूमि का बात कर रहा है, इतना सारा चीज का बात कर रहा है पवित्र शास्त्र में।
उससे हमें क्या सिखा रहा है। क्योंकि ऐसे एक सर्वे करीब करीब 10 या 20 साल पहले यूएस में भी हुआ था। ये बांड करके ग्रुप है, BARNA, ये लोग ने एक सर्वे किया। राजन भाई आप शायद यूएस में ऐसे है ना, तो आपको शायद पता होगा ये बांड ग्रुप का बारे में। तो ये लोग किससे पूछा मालूम है क्वेश्चन? जो विश्वासी लोग हैं उनसे क्वेश्चन पूछा, और उनको आप ये आंसर्स मिला। सबसे ज्यादा आंसर क्या मिला मालूम है? 21% लोग ने बोला मुझे पता नहीं है पवित्र का मतलब क्या है। 21% लोग। 19% लोग, 19% पीपल बोला कि बीइंग क्राइस्ट लाइक, मसीह जैसा बनना है, उसको पवित्रता ही बोलता है। 18% लोग ने बोला कि विश्वास को अपना जीवन का सबसे बड़ा चीज बनाओ, टॉप प्रायोरिटी बनाओ। 12% लोग ने बोला प्योर एंड सिनलेस लाइफस्टाइल जीना है, अब कोई पाप जीवन में नहीं करना है। 10% लोग ने बोला गुड एटीट्यूड अबाउट पीपल एंड लाइफ, जीवन और लोगों के बारे में हमारा अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, विचार होना चाहिए। फिर ऐसा बहुत सारा आंसर है छोटे छोटे परसेंटेज में। कंप्लीटली फोकस ऑन गॉड, पवित्र आत्मा का अगुवाई में ही चलना है, नया जन्म पाना है, परमेश्वर का जो कैरेक्टर हमारे जीवन में आना है, जो हमारा मॉरल लाइफस्टाइल अच्छा होना है, बिब्लिकली चलना है। ये सब आंसर्स लोग ने कहा। ये कोई भी आंसर गलत नहीं है, फिर से मैं कहता हूँ ये कोई भी आंसर गलत नहीं है। लेकिन परमेश्वर जब भी वचन में, बाइबल में पवित्र लिखा है, उसका क्या मतलब? क्योंकि पवित्रता का बगैर हम परमेश्वर को देख भी नहीं सकते। ये आज हम पढ़े थे सुबह, राइट? तो ये समझने के लिए इसका रूट मीनिंग में जाता है। हमको सबको पता है ज्यादा करके पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है, और नया नियम ग्रीक में, यूनानी भाषा में लिखा गया है, बराबर। इब्रानी भाषा में जहाँ पे भी वर्ड होली लिखा है, उसमें जो रूट वर्ड यूज किया है कोदेश, KODESH। अब किसी कोई नोट ले रहा है तो लिख के ले लो। इब्रानी में कोदेश बोला गया, KODESH। और वो वाक्य, कोदेश का वाक्य का मतलब है सेपरेटेड और सेट अपार्ट, मतलब अलग किया हुआ। ये परमेश्वर हमको पवित्र बुलाता है, हम अलग किया गया, राइट? इब्रानी भाषा में सेपरेटेड और सेट अपार्ट मतलब अलग किया गया हुआ। सो दूसरा, अगर हम लोग ग्रीक में देखें या यूनानी भाषा में, उसमें क्या बोला? हागियोस, HAGIOS। शायद हम में से कई सारे लोग ये वाक्य सुना भी होगा, बाद में भूल भी गया होगा, राइट? हागियोस, ग्रीक यूनानी भाषा में हागियोस कहा गया, HAGIOS। अभी ये हागियोस का क्या मतलब है? सेट अपार्ट फॉर डिवाइन पर्पस, परमेश्वर का कार्य के लिए अलग किया गया हुआ व्यक्ति, अलग किया गया, राइट? परमेश्वर का कार्य के लिए अलग किया, सेट अपार्ट फॉर डिवाइन पर्पस। परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाता है? अगर एक व्यक्ति है या वस्तु है, कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, अगर होली है मतलब परमेश्वर का कार्य के लिए अलग किया गया हो, उसको पवित्र कहा गया है। जब तक हम परमेश्वर के लिए अलग किया नहीं जाता, हम परमेश्वर के लिए को देख भी नहीं सकते। स्वर्ग राज्य में जाने का तो बात छोड़ो, परमेश्वर को देख भी नहीं सकते। अभी ये अलग किया गया मतलब क्या है? हम लोग हमेशा, हम सब पासवान लोग हैं, प्रचार में कहते हैं हम दुनिया का जैसा नहीं होना है, अलगता ही मेंटेन करना है, बराबर। आज सुबह एक गाने में भी थोड़ा सा वर्स टच किया था, लेकिन मैं अभी उधर नहीं जाना चाहता हूँ, राइट? ये सबसे पहले हागियोस मैंने जो बताया, यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा में जो सेट अपार्ट फॉर डिवाइन पर्पस है, जो परमेश्वर का कार्य के लिए अलग किया गया। इसका मतलब अगर समझना है, इसको ऑपोजिट भी ज्यादा समझ ले। आज हम लोग हिंदी भाषा में या उड़िया भाषा में पवित्र कहता है, उसका अगर उल्टा क्या है पूछे तो, ऑपोजिट क्या है पूछे तो हम क्या बोलेगा? उसका आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? कोई व्यक्ति अपवित्र, बराबर। हम पवित्र को अपवित्र बोलता है, होली को अनहोली बोलता है इंग्लिश में, बराबर। लेकिन अगर वो हागियोस वर्ड जो बाइबल में ओरिजिनल वर्ड यूज किया है ना होली के लिए, उसका अगर मैंने ऑपोजिट मांगा है, उसका मीनिंग क्या होता है मालूम है? हागियोस का ऑपोजिट है कोइनोस, और कोइनोस का मतलब क्या मालूम है? अपवित्र नहीं है। कोइनोस का मतलब है कॉमन, मतलब साधारण, राइट? हिंदी में हम लोग जो वर्ड साधारण यूज करता है, साधारण,
बाइबल में ऐसा एक वर्स है जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा कहता है हागियोस जो पात्र है उसको कोइनोस पात्र से अलग रखा गया है। जो पवित्र मंदिर में इस्तेमाल करने वाला जो पात्र है, हमको पता है कि स्पेशली पुराना नियम में जो पात्र परमेश्वर का यज्ञ के लिए, परमेश्वर का आराधना के लिए जो भी इस्तेमाल किया वो और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो उसके लिए ही अलग किया गया एक पात्र है। बराबर, वो अभी रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं रेफरेंस भी दे देता, बाद में दे देता हूँ। जहाँ पे परमेश्वर ने क्लियर लिखा है सेट अपार्ट दिस होली वेसल्स फ्रॉम कॉमन वेसल्स। ये जो पवित्र जो बोला गया हागियोस को कोइनोस से अलग रखा गया, तो उसमें क्लियर हम समझ सकते हैं पवित्र आत्मा हमें यहाँ पे ये सिखा रहा है कि अगर हम परमेश्वर के लिए अलग किया गया है, हम जैसा दुनिया चलता है हम नहीं चल सकते। वी हैव टू बी सेट अपार्ट। हागियोस होना है, कोई नोस नहीं हो सकता। याद है वो राजा का नाम क्या था? बलशीशर, राइट? बाबिलोन का आखिरी राजा, जिसने क्या किया, क्या गलती किया उसने? उसने परमेश्वर के लिए अलग किया गया वो कप्स लिया, वो परमेश्वर का कार्य के लिए था, और उसमें उसने अपना पार्टी मनाया। वो गोल्डन कप लेके, सोने का कप लेके उसमें दारू पिया। हमको पता उसी रात परमेश्वर ने उसको क्या किया? मार दिया। उसका साथ उसका बाबिलोन साम्राज्य खत्म हो गया और नया साम्राज्य आ गया, मीदो पर्शियंस आ गया। हमको ये कहानी अच्छी तरह से पता है। जो पात्र परमेश्वर के लिए अलग किया गया हो, फिर से मैं कह रहा हूं, जो पात्र परमेश्वर के लिए अलग किया गया, जो एक व्यक्ति हो, वस्तु है, परमेश्वर के लिए अलग किया गया, वो फिर से कोई नोस नहीं बना सकता, साधारण चीजों का साथ नहीं कंसिडर कर सकता। जिस परमेश्वर ने हमें अपना लहू से धो के शुद्ध करके पवित्र बनाया, उसका बाद हम फिर से इस दुनिया के रीति रिवाज में जा रहे हो, तो परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा हमको ही मालूम है। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पे जो भी आया है, कितना लोग है, करीब करीब 29 पार्टिसिपेंट दिख रहा है। ये 29 का 29 मैं विश्वास करता हूँ कि जो पवित्र जीवन जी रहा है, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ जीवन। आप लोग ने जो भी आंसर बोला कोई भी गलत नहीं है। पवित्रता में हम क्या होता है, पाप नहीं करता है, जो कुछ भी आंसर बोला सब सही है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल मीनिंग समझता है ना, तो उसमें हमको और डिटेल में समझ। एक व्यक्ति हो, वस्तु हो, उस केस में उसको, उसका मतलब है परमेश्वर का कार्य के लिए अलग किया गया हुआ व्यक्ति या वस्तु। परमेश्वर का कार्य के लिए अलग किया गया व्यक्ति या वस्तु, हागियोस। यूनानी भाषा में हागियोस, हम का कोइनोस नहीं बन सकता। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमको अलग किया है, उस कार्य ही करना है हमें। हम इस दुनियादारी, हमारे कभी अभी बच्चे लोग या चर्च के कलीसिया के विश्वासी लोग बोलता है, अरे पास्टर जी ये तो देखो दुनिया का हर एक लोग तो कर रहा है, इसमें क्या गलत कर रहा है? मैं जो दुष्ट लोगों को जैसा तो नहीं कर रहा, मैं हत्या नहीं कर रहा, मैं खून खराबा नहीं कर रहा, किसी को व्यभिचार नहीं कर रहा, मैं ऐसा कुछ बड़ा पाप नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर इसमें हमारा कंपैरिजन उस पापी दुष्ट व्यक्ति का साथ नहीं कर रहा है, हमारा कंपैरिजन साधारण व्यक्ति का साथ कर रहा है। बोल रहा है तुम इस साधारण व्यक्ति भी नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा लहू से धो के शुद्ध करके पवित्र किया गया है। मैं तुम्हें उस दाम दे के खरीदा गया है, तुम पवित्र हो। कैसा पवित्र होना है? जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा हमें भी पवित्र होना है। ये छोटी सी बात नहीं है, ये एक जगह पे नहीं लिखा, बाइबल में कहाँ पे भी देखो पवित्र 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 सब जगह दिखेगा। हम पुराने नियम में देखा, मूसा को परमेश्वर ने क्लियर कहा गया, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम्हें भी पवित्र रहना है। नया नियम है, पत्रोस ने लिखा है, पीटर ने लिखा है, जैसा पवित्र है वैसा पवित्र रहना है। इब्रानी की किताब में गया है, पवित्रता का बगैर तुम तो परमेश्वर को देख भी नहीं सकते। यहाँ पे एक और सर्वे हुआ था, ये प्यूर रिसर्च का, यूएस में ही हुआ था, जहाँ पे उन लोग ने क्या किया, एक 20-25 विश्वासी यूथ को क्या बोलता है, जवान लड़के लोगों को, लड़की लोगों को बुलाया, और दूसरा ग्रुप था जहाँ पे ये दुनियादारी में चलने वाला यंगस्टर्स,
जवान लोग, दोनों को भी उनको बोला गया कि तुम्हारे ऊपर सर्वे हो रहा है, लेकिन क्या लेवल पे सर्वे हो रहा है उनको नहीं बताया गया। उनको बोला इतना दिन इस रूम में ऐसा रहना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और इन पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग किया किस किस्म का कपड़े वो लोग पहनता है, और इनका सर्वे निकाल रहा है वो लोग दोनों ग्रुप के बीच में। एक तो साधारण लोग है, दुनिया जैसा लोग है, दूसरा है जो नया जन्म पाया परमेश्वर का अगुवाई में चलने वाले लोग, राइट। कैसा कपड़ा पहनता है, कैसा बातचीत करता है, क्या क्या मूवी देखता है, कैसा कैसा एक दूसरे से व्यवहार करता है, जैसे टाइम मिला तो क्या करता रहता है, अगर एक्स्ट्रा टाइम मिला प्रार्थना करता है या दुनियादारी करता है। आप विश्वास नहीं करोगे, ये सर्वे का एंड में दोनों ग्रुप करीब करीब एक जैसे रहा। एक ग्रुप है जो बॉर्न अगेन लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड है, दूसरा ग्रुप क्या है, दुनिया के लोग है, साधारण लोग, दुष्ट लोग नहीं बोल रहा हूँ, साधारण लोग है। और जो रिसर्च कंडक्ट किया वो लोग बोला कि हमको अफसोस है दोनों ग्रुप के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कैसा किस्म का मूवीज देखते हो, कैसा कपड़ा पहनते हो। ये लोग सोचा होगा ये लोग तो प्रार्थना करके भजन करते वचन पढ़ते बैठा रहेगा ये लोग, लेकिन जिस हिसाब से वो जो अपना जवान लोग जा रहा है वो दुनिया जैसा जा रहा है, उसी तरह से जा रहा है, कोई फर्क नहीं है। और हम समझते हैं कि ये जवान लोग कल जाके अगला जनरेशन बन के हमारा कलीसिया को बढ़ाएगा, दुनिया जैसा बन गया, कोई फर्क नहीं मिला उनको। बहुत अफसोस वाली बात है। ये यूएस में छोड़ो यार, अपना देश में भी करो, यही रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं है। आज जिस हिसाब से चर्च जा रहा है, हम सब जानते हैं कि अंतिम दिनों चल रहा है। परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है, जो दुष्टता कर रहा हो दुष्टता करते रहो, तो पवित्रता में है, पवित्रता में बढ़ते रहो। हम जो चर्च परमेश्वर का कलीसिया है, परमेश्वर का शरीर है, परमेश्वर का दुल्हन कहा गया है, हमें पवित्रता में और बढ़ना है। ये जो चल रहा है आज सभा में, जो कलीसिया में चल रहा है, उस हिसाब से हम नहीं कर सकते। हम जो वचन सीखे पहले पीटर 1:14-15, वो जब ये पत्रोस पीटर उस चर्च को जब लिख रहा है ना लेटर, अब रियली पढ़ के देखो, उसने उतना कुछ बड़ा काम नहीं करा, गलत काम नहीं किया। कोरिन्थियों के चर्च ने तो बड़ा गलत काम किया है, लेकिन ये जो चर्च को लिखा है पीटर ने, छोटा छोटा गलती किया है। अगर 2 का 1 पढ़ेगा, बोलेगा दूसरे के बारे में गलत भला बुरा मत पढ़ो। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा क्योंकि अपना टाइम ज्यादा बचा नहीं है। भला बुरा मत बोलो, एक दूसरे का इंसल्ट मत करो, तो अहंकार मत रखो। 5 का 5 में रखा है अहंकार नहीं होना चाहिए। 3 का 9 में लिखा है कि एक दूसरे के इंसल्ट मत। ऐसे छोटा छोटा हम लोग जिसको छोटा छोटा कहता है, परमेश्वर का आत्मा पत्रोस द्वारा लिखवा रहा है। ये छोटा छोटा बात नहीं हो सकता, कलीसिया में नहीं हो सकता, राइट। अभी ज्यादा टाइम भी नहीं है, मैं थोड़ा भगा के जाता हूँ, ज्यादा वचन नहीं पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपिन 3:20 हमें पता है, हमारा सिटीजनशिप इस धरती का नहीं है, हमारा सिटीजनशिप हेवन का है, राइट। एक और वचन पढ़ना, 1 पीटर चैप्टर 2:9। हाँ, ये सब हमको बाय हार्ट वचन है, इसलिए मैं क्विकली मिला तो ओडिया भाषा में पढ़ लो। पहले पत्रोस 2:9। तुमମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, पवित्र जाति, पुଣି ईश्वरଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ प्रजा ହୋଇଅଛ। हम लोग को परमेश्वर ने किसके लिए बुलाया है? जैसा परमेश्वर ने हमको अंधकार से रोशनी में लेके आया, हम परमेश्वर चाहता है हम भी उसी तरह लोगों को अंधकार से रोशनी में लेके आया। हमें क्या बोला गया? चोजन पीपल, चुना हुआ जन, रॉयल प्रीस्टहुड, राइट, राजकीय पुरोहित गण, और होली नेशन, पवित्र राज्य। गॉड का स्पेशल पोजीशन लिखा गया यहाँ पे। तो वैसा लोग कैसा जीना है? हमें ये याद है ना वो बालाम बाला का कहानी। मैं अभी उस रेफरेंस में नहीं जाना चाहता, जब भी जिसको नोट लिख रहे हैं उन लोग लिख के रख लो। गिनती का किताब 22 चैप्टर 5 वर्स 7 and 22, और बाद में नंबर्स 31, 14 and 16, राइट। ये रेफरेंसेस में जाके देखोगे 31 चैप्टर और 22 चैप्टर में, आप पता है बालाक और बालाम का कहानी है। यहाँ पे क्या किया, बालाक राजा बालाम का एक जो नबी है उसका द्वारा इस्राएली लोगों को शाप देना चाहता है, लेकिन क्या बालाम क्या बोल रहा है, नबी क्या बोल रहा है, जिसको परमेश्वर ने अनुग्रह किया मैं कुछ नहीं कर सकता। 4 बार शाप देने गया, हमको पता है 4 बार अनुग्रह को ऊपर अनुग्रह देते गया।
और बालाक राजा जिसका जो उनका दुश्मन था उतना गुस्सा हो गया, मैं बोला तुमको जितना पैसा चाहिए धन दौलत सब दे देता हूँ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। आपको पता है बाद में बालाम ने क्या किया, रेवलेशन प्रकटीकरण 2:14 में लिखा है, बालाम ने बालाक को एक आइडिया दिया, इनसे पाप कराओ, इनका बीच में इनका पवित्र परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है, कोई राज इनको बर्बाद नहीं कर सकता, कोई इन पे हाथ नहीं लगा सकता है। क्यों? सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनका साथ है। लेकिन बालाम का आइडिया क्या था, बालाक को राजा को क्या दिया आइडिया, से पाप करो। और हमको पता है उसने क्या किया, बालाक ने मोआबी लड़की लोगों को लेके इजरायली लोगों को आदमी लोगों को बीच में भेज दिया। हमको पता है वो लोग ने पाप किया, अन्य देवी देवता को आराधना किया। क्या हो गया, कोई राजा का जरूरत नहीं था इनको बर्बाद करने के लिए, परमेश्वर खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने उनको इजिप्ट से खींच के बाहर निकाल के लेके आया, वही परमेश्वर ने उसी दिन हजारों लोगों को मार गिराया। हमको और कोई शत्रु नहीं चाहिए, अपना पवित्रता छोड़ दो, अपने को आरएसएस बजरंग दल कोई नहीं चाहिए, हमारा परमेश्वर खुद हमको मारेगा। हम जो पवित्र परमेश्वर का नाम से जाना जाता है, पवित्रताई का बात करता है, पवित्रता छोड़ दो, परमेश्वर खुद पिटाई करेगा। पवित्रताई क्या है, सेट अपार्ट फॉर डिवाइन पर्पस, परमेश्वर का उद्देश्य के लिए अलग किया गया व्यक्ति है। तो एक और चीज मैं बताना चाहता था लेकिन समय ज्यादा नहीं है, 1 ही मिनट बाकी है, जस्ट मैं टच करना चाहता हूँ। जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति का बारे में कह रहा है पवित्रता, हागियोस जो वर्ड किया ना, उसका मतलब है कि सेट अपार्ट फॉर डिवाइन पर्पस, आज हम लोग ने देख लिया। लेकिन परमेश्वर का बारे में जो हागियोस यूज किया जाता है ना, उस टाइम में उसका मतलब क्या होता है, देयर इज नन लाइक यू। आज जैसा उस सिस्टर ने गाना गाया, तुम्हारा जैसा और कोई नहीं, राइट, उसका मतलब वो होता है। मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, समय निकल गया है। पहले सामुएल का किताब 2:2 में हम पढ़ सकते हैं, there is no one holy like the Lord, there is no one besides you, there is no rock like our God, right? हमको पता है आइसिया में 6वां अध्याय 3रा वाक्य में होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, राइट। जब भी वहां पे जो होली वर्ड यूज किया गया, उसका मतलब है तुम्हारा जैसा और कोई नहीं। मैं अभी वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, 6 बज गया, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, पवित्रता का बगैर हम परमेश्वर को देख भी नहीं सकता। हमारा जीवन में क्या हो रहा है हमको पता है, पवित्र आत्मा को पता है। कोई आके अपना सर पे हाथ रख के प्रवचन करने का कोई जरूरत नहीं है। हम जब परमेश्वर का उपस्थिति में बैठता है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, सीधा सीधा हमको बताता है आप परमेश्वर का कार्य के लिए अलग किया गया हुआ व्यक्ति है या वस्तु है, उसको परमेश्वर का कार्य के लिए अलग करके रखना है। ये वचन द्वारा परमेश्वर हम सबको मदद करे। जय मसीह। बहुत धन्यवाद सर सुंदर वचन के लिए, और धन्यवाद देते हैं आज के वचन हम सब के लिए भरपूरी मात्रा में आशीष मिलेगी, और इन सारे बातों के लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए, हम समय तो हो चुका है, समय हो जाइए। मो विशेषकर निवेदन करी सुकांत पानी सर से मध्य विज्ञापन रखिए, शेष प्रार्थना करी आज अध्ययन को आम समाप्त करवा। सुकांत पानी सर। रियल मिनिस्ट्री अनुकूल अनुष्ठित ए प्रातकालीन शुभ उपासन रे उपस्थित थिबा प्रत्येक मोर आंतरिक प्रेस लॉर्ड, आज विज्ञापन हला आज संध्या उपासना रहिबो 6 ରୁ 7ଟା पर्यंत। प्रत्येक को स्वागत करबा